आत्मा की है निज चैतन्यमयी भगवान आत्मा की। कल अपन ने वांछन हुआ था कि जिससे ऐसे सम्यक्त पे स्वयं के अंतरंग में जिससे ऐसे सम्यक्त स्वभाव का उदय हो जाता है, अर्थात जो ऐसे सम्यक्त गुण को स्वयं में जान लेते हैं वह शुद्धात्मा चेतना नित्य शाश्वत शुद्ध आत्मा को ही चैतन्य रूप में जानते हैं। वह अपने साम्य भाव से, अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने वितराग पद को ही देखते हैं, शुद्ध भाव में स्थिर होते हैं। और ज्ञानम स्नान पंडिता, ऐसे ज्ञानी पंडित ही ज्ञान में जल का स्नान करते हैं। और ऐसे ज्ञानी पंडित के जीवन से 3 प्रकार का मिथ्या, 3 प्रकार की सल, 3 प्रकार का ज्ञान, राग दोष, ये सब अशुभ भाव प्रक्षालित हो जाते हैं। 4 प्रकार की कथाएं, पुण्य पाप की लोलुपता, कर्म दुखकारी कर्म, और ये अपने ज्ञान में आनंद के स्नान से इन सब का परिहार हो जाता है और प्रक्षालित कर देता है मन की चंचलता। जो मन निरंतर मिथ्या कल्पनाओं में अपनी कल्पना बुनता है, जो मन प्रति समय इंद्रिय विषय भोगों के रस में डूबा हुआ है, ऐसे मन की समस्त चपलता का प्रक्षालन करके त्रिविधि प्रक्षालितम, 3 प्रकार के कर्मों का प्रक्षालन कर देते हैं। पंडितों वस्त्र संयुक्त, पंडित वस्त्र से संयुक्त होते हैं। आवरणम भूषण क्रियते, आभरण अर्थात आभूषण धारण करते हैं, लेकिन काय का वस्त्रम से धर्म करता, धर्म रूपी वस्त्र का सद्भाव अपनी चेतना को अपने में शाश्वत रूप से जानते हैं। आवरणम रत्नत्रयम, रत्नत्रय की साधना को अपना आभूषण मानते हैं। मुद्रिका सम मुद्रस्त, हर स्थिति में साम्य भाव को अपने लिए श्रेष्ठ मुद्रिका मानते हैं, अर्थात साम्य भाव को धारण करते हैं। और मुक्तम ज्ञानमयम ब्रह्म, ज्ञानमय मुकुट को धारण करते हैं। ज्ञानमय मुकुट को धारण करते हैं। ऐसे भव्य पात्र जीव ये निर्वाण के पात्र हैं। इनकी पंडित पूजा संपन्न हो रही है। यहाँ तक मानसिक हो गया था, अब हम आज आगे चल रहे हैं। गुरु की आज्ञा सुनो, गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टम शुद्ध दृष्टि। भगवान जी जब आपने जान लिया कि इस त्रिलोक में सर्वत्र शुद्ध मेरा शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा है, जब आपने जान लिया, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, जब तूने जान लिया कि संसार के जितने भी ग्रह हैं ये सब कर्माधीन है, जब तू इन कर्मों का प्रक्षालन कर रहा है, जब तू इन तल्यों का प्रक्षालन कर रहा है, जब तू मन का प्रक्षालन कर रहा है, तू कसाय का प्रक्षालन कर रहा है, तू पुण्य पाप का प्रक्षालन कर रहा है, तू इन दुष्ट दुख रूप संसार का प्रक्षालन कर रहा है, राग दोष को छोड़ रहा है, असुभ भाव को अपने अंदर से प्रक्षालित कर रहा है, तो हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, तू कहाँ देख रहा है? जब तू इन संसार के दुखों का प्रक्षालन कर रहा है,
जब तू इस अज्ञान में परिणतियों का, मन का, कर्मों का, इन सबका प्रक्षालन कर रहा है और धर्म रूपी वस्त्र को धारण कर रहा है, धर्म रूपी आभूषण को धारण कर रहा है, रत्नत्रय की साधना कर रहा है, विपराग धर्म को अपने अंदर में जान रहा है, सम्य भाव, समता भाव स्वयं जान रहा है, समता भाव को, तो ज्ञानमय मुकुट को धारण करने की बात कर रहा है, ज्ञानमय मुकुट को धारण कर रहा है। तो हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, तू तो ज्ञानी है ना, तो फिर तेरी दृष्टि ज्ञेयों पे क्यों है? तू पर ज्ञेयों को क्या देख रहा है? पर ज्ञेय रूप तो मतलब भाव क्यों दिखाई दे रहा है? पर ज्ञेय रूप ये निमित्त और ये निमित्त रूप संयोग क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? जब तू राग का त्याग कर रहा है, राग का परिहार कर रहा है, ज्ञानी जब तू द्वेष का परिहार कर रहा है, जब तू राग द्वेष रूप अशुभ भावना का परिहार कर रहा है, तो हे क्या था, तुझे ये परज्ञ क्यों झूल रहे हैं? परज्ञ क्यों जानने में आ रहा है? परज्ञ में अपनत्व क्यों हो रहा है? परज्ञ में ममत्व क्यों हो रहा है? परज्ञ में अपनत्व लीनता क्यों हो रही है? ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञायक, तू जानना, देखना, क्या दृष्टितम शुद्ध दृष्टिचा, अपनी शुद्धता की ओर तेरी दृष्टि क्यों नहीं जा रही? देखो गुरु महाराज ने पहले कहा दृष्टितम, देखो, तुझे क्या देखे? शुद्ध दृष्टिचा, तुम्हारी ज्ञानमय दृष्टि है ना, ऐसे ज्ञानमय दृष्टि से अपने निराकार शुद्ध स्वभाव को देखो ना। जब जान लिया कि वो विपराग सत्य है, जब उसे सत्य जान लिया तो उसे देखो ना, तुमने तो स्वयं संसार का प्रक्षालन किया, तुमने तो स्वयं असत्य का प्रक्षालन करा है, तुमने तो स्वयं माया, कसाय, इन सब दोषों का प्रक्षालन करा है। यदि तुमने वास्तव में इन सब का प्रक्षालन करा है, यदि वास्तव में इन सब दोषों का अपनी आत्मा से, अपने अंतरंग आत्मा से, अपनी भावनाओं से परिहार करा है, ये तुमने यथार्थ में शुद्ध धर्म के वस्त्रों को धारण करा है, ये तुमने यथार्थ में रत्नत्रय की साधना की अंगीकार करा है, ये तुमने यथार्थ में अपने अंदर साम्य भाव, सम्यक के भाव को उत्पन्न किया है, यदि यथार्थ में तुमने ज्ञानमय मुकुट को धारण किया है, ये तुमने यथार्थ में ज्ञानमय मुकुट को धारण किया है, तो गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा। अब तुम शुद्धता को क्यों नहीं देखते? दृष्टितम देखते क्यों नहीं हो भगवान जी? दृष्टितम, पहले कहा दृष्टितम, देखो, क्या देखें? शुद्ध दृष्टि। क्या? जो अपना निराकार चैतन्य परमात्मा जिस दृष्टि में दिखाई देता है, उस दृष्टि को देखो भगवान, वो दृष्टि निर्वाण तक जाएगी, वो दृष्टि वितराग पद तक जाएगी, वो दृष्टि अपने अखंड चैतन्य घन परमात्मा तक जाएगी, वो दृष्टि साक्षात निराकार तत्व को प्रकट कर देगी। तो उस दृष्टि को देखो ना भगवान जी। सही सही बताओ, इतने दिन से पंडित पूजा चल रहा है, पंडित पूजा के अनुसार ज्ञान नहीं शास्त्र जान रहे हो, ध्रुव स्वभाव को नमस्कार जान रहे हो, उत्पन्न विकार शुद्ध स्वरूप को जान रहे हो, सच्चे देव गुरु धर्म की सत्य पूजा को, ज्ञान में शास्त्र को जान रहे हो, पंडित गुण पूजते गुणों की पूजा को जान रहे हो, राग देश का परिहार करने की जिन आज्ञा को जान रहे हो, शुद्ध वस्त्रों को जान रहे हो, शुद्ध आभूषण को जान रहे हो, शुद्ध मुद्रिका को जान रहे हो, शुद्ध में शुद्ध मुकुट को जान रहे हैं। भगवान इतनी विशुद्धता को जानने के बाद ही शुद्धतम शुद्ध दृष्टि, क्या मात्र शुद्धता को देखने का भाव है, या अभी भी इन राग देश रूप इन संयोगों को देखने में गाफिल हैं? वो संयोग में है, वो बात अलग है। राग देश कसाय संयोग में है, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी चेतना का पुरुषार्थ किस ओर है? तुम्हारी भावना का पुरुषार्थ किस ओर है? तुम्हारी रुचि का पुरुषार्थ किस ओर है? दृष्टता देखना है मुझे, क्या देखना है? शुद्ध दृष्टि,
अपनी दृष्टि से अपने निराकार चैतन्य नहीं परमात्मा को देखना है। इसके अलावा दुनिया के विषयों को देखने का भाव, स्त्री पुत्र परिवार को देखने का भाव, हीरे मोती स्वर्ण उपराज इस संसारगति संसार में स्थित इन जड़ चेतन को देखने का भाव मेरी आत्मा से जला गया है। मुझे तो एक को देखना है, एक को देखने की भावना है, एक को जानने की भावना है। दृष्टतम एक को देखना चाहता हूँ मैं, शुद्ध दृष्टि का, अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध चैतन्य में परमात्मा को। इसके अलावा मैं किसी को नहीं देखना चाहता, इसके अलावा मैं किसी का दर्शन नहीं करना चाहता। इसके अलावा मुझे इन गयों से जितने भी गे दिखाई दे रहे हैं, इन गए से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ उस परिपूर्ण तत्व को देखना चाहता हूँ। क्या ऐसी पंडित पूजा जी को सुन के, क्या ऐसी शुद्ध पंडित पूजा को जान के हमने संकल्प ले लिया कि किसी जड़ अचेतन को देखने का मेरा आज से त्याग है। आज से दर्शन होंगे तो आंख बंद करके मेरा कार्य आज से पर को देखने का भाव, पर गयों को देखने का भाव इसी समय से अपनी आत्मा से परिहार करता हूँ। अपनी आत्मा से पर का भाव ही परिहार करता हूँ। वास्तव में मेरी सच्ची भावना है, वास्तव में मेरी सम्यक भावना है। दृष्टतम मुझे देखना है, क्या देखना है जिसे आज तक नहीं देखा। शुद्ध दृष्टि क्या दिखाई देगा, वो शुद्ध दृष्टि से अपना ही परमात्मा दिखाई देगा, अपना ही निराकार तत्व दिखाई देगा, अपना ही प्रभु दिखाई देगा, लेकिन अपनी शुद्ध दृष्टि से दिखाई देगा। लेकिन भगवान उस शुद्ध दृष्टि को निर्माण से गिरता हो, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। इस अशुद्ध दृष्टि में दिन भर लगे रहते हैं। लेकिन पंडित पूजा में जो दृष्टि कही है, जिन्हें परमात्मा ने जो दृष्टि कही है, उस शुद्ध दृष्टि को कितना देखते हैं? कहीं सही बताओ भगवान, यथार्थ बोलो कि उस शुद्ध दृष्टि को कितना जानते हो, उस शुद्ध दृष्टि को कितना देखते हो? होती भावना पर जाता है रुझान, होता है उपयोग अपनी चेतना की ओर, ढलता है ढलती परिणति अपने ज्ञान तत्व की ओर। देखना है मुझे दृष्टतम, हाँ तो देख के ही रहूंगा। क्या देखोगे भगवान? शुद्ध दृष्टि, अपनी अंतरंग की शुद्ध दृष्टि से अपने निराकार तत्व को। संसार को देखने के भाव खत्म, संयोग को देखने के भाव खत्म, लड़ाई झगड़ा संप्रदाय राग देश कसाय सबके भाव खत्म। अब तो उस सत्य को देखूंगा जो सत्य सनातन अजर अमर और अविनाशी है, जो सत्य मेरा है, जो सत्ता मेरी है, जो मेरा ही प्रभु परमात्मा है, जिसका 3 लोक में साम्राज्य है। अब तो दृष्टतम शुद्ध दृष्टि क्या, उस शुद्ध परमात्मा के अलावा, उस विशुद्धता के अलावा किसी और को देखने का मेरा कोई भाव नहीं है, किसी और को जानने की मेरी कोई रुचि नहीं है। एक रुचि है, एक भाव है, मेरा क्या है सत्य परमात्मा मेरे निराकार सत्य के मुझे दर्शन प्रकट हे भगवान की रुचि। गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टतम देखना हो तो कारण स्वामी की आज्ञा के अनुसार देखो, शुद्ध दृष्टि का अपने शुद्ध चैतन्य में सत्य को देखो। देखना है समय तो और आगे मिलाओ, मिथ्या दृष्टि का तिक्तयम, जो जो तुम्हें मिथ्या दृष्टि में दिखाई देता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि में क्या क्या दिखाई देता है? ये पूरा संसार, सुनो, ये पूरा संसार मात्र मिथ्या की दृष्टि में दिखाई देता है। आंखों से झलकने वाला ये पुद्गल का जो परिणाम तुम्हें सत्य रूप दिखाई देता है, अपनत्व रूप दिखाई देता है, मैं रूप दिखाई देता है, कर्तृत्व रूप दिखाई देता है, भोक्तृत्व रूप दिखाई देता है, ये मिथ्या दृष्टि का परिणाम है। बिना मिथ्या की दृष्टि के ये संसार दिखाई, बिना मिथ्या दृष्टि के ये संसार मैं रूप नहीं दिखता, ये संसार अपनत्व रूप नहीं दिखता, ये संसार कर्तृत्व रूप नहीं दिखता।
भगवान मानो गुरुदेव की आज्ञा मानोगे? तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि तिक्त्या, संसार में कर्तव्य की भोक्तत्व की, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं बिगाड़ रहा हूँ, ये सारे अपनत्व ममत्व के भाव को मिथ्या की दृष्टि को ही अपने चित्त से परिहार कर, मिथ्या की दृष्टि को ही अपनी आत्मा से अलग कर दो। मानोगे भी महाराज की आज्ञा दृष्टताम, गुरुदेव क्या देखें? शुद्ध दृष्टि को देखो। गुरुदेव क्या छोड़े? हमें त्याग करने की इच्छा है, मिथ्या की दृष्टि को छोड़ दो। गुरुदेव ने तुम रोटी पानी छोड़ने नहीं कहा, उन्होंने रोटी पानी छोड़ने नहीं कहा, आहार जल छोड़ने नहीं कहा, उन्होंने अभी तो ये भी नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के जंगल चले जाओ। उन्होंने कहा गुरु महाराज क्या देखे? हाथ जोड़ के किसी ने पूछा होगा गुरु महाराज क्या देखे? उन्होंने कहा शुद्ध दृष्टि क्या, अपने शुद्ध स्वभाव को देखो। गुरु महाराज क्या छोड़े यही बता दो। मिथ्या दृष्टि दिखते हो, मिथ्या की दृष्टि को छोड़ दो। मानोगे? सीधी सीधी बात करते हैं गुरुदेव। कोई पूछे क्या ग्रहण करें तो कह देते शुद्ध दृष्टि को ग्रहण करो। कोई पूछता है गुरुदेव क्या छोड़े तो वो कहते हैं मिथ्या की दृष्टि को छोड़ दो। मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे ना? गुरुदेव की वाणी है, देखना है तो शुद्ध दृष्टि को देखो, छोड़ना है तो मिथ्या दृष्टि को छोड़ो, त्याग दो। ये तो त्याग धर्म प्रकट करना है, त्यागना है, वास्तव में कुछ त्यागना है तो मिथ्या दृष्टि को त्याग दो। और आगे कहते हैं भैया असत्यम अनित्यम न दृष्टन्ते, असत्यम जो जो असत्य है, जो तुम्हारे साथ रहने वाला, अनित्यम जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जिसका सदा काल सद्भाव रहने वाला नहीं है। असत्यम जो पूर्ण रूप से असत्य है, मात्र कपोल कल्पना में। अनित्यम जो सत्य है ही नहीं, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, मात्र कर्म जैसे तुम्हें संयोग में दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव असत्यम अनित्यम, ऐसे असत्य को अर्थात झूठी कल्पना को, अनित्यम ऐसे क्षणभंगुरता को ना दृष्टते कभी मत देखना। घर सबसे असत्य, हाँ अच्छा, ये जीवन जो शरीर संयोगों वाला है, ये क्षणभंगुर नाशवान है अजर अमर पक्का। ये पर्याय परिणामन जो चल रहे हैं अभी, ये असत्य है, सत्य क्षणभंगुर है, शाश्वत क्षणभंगुर नाशवान पक्का। गुरुदेव कह रहे हैं ना दृष्टते, ना देखना भैया है, इन्हें ना देखना, महाराज इन्हें नहीं देखना। और क्या क्या करना है? कह रहे अचेत दृष्टि ना दिए थे, किसी भी रूप में अचेतन को तो देख ही मत लेना। अचेतन देखोगे तो अचेतन हो जाओ। अचेत दृष्टि ना दिए थे, कहाँ तुम इस पुद्गल के परिणमन को देख रहे हो? कहाँ इस पुद्गल पर्याय परिणमन को देख रहे हो? कहाँ पुद्गल आकार प्रकार को देख रहे हो? आकार प्रकार रूप पुद्गल में कहाँ कुछ मिलने वाला है? इस पुद्गल में कभी कुछ नहीं है। परमात्मा तो चेतना में, अपनी आत्म सत्ता में है, अपने निराकार स्वरूप में है। निराकार को देखो। गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं अचेत दृष्टि ना दिए थे, अचेतन को किसी भी रूप में सत्य मत जानना, दृष्टि ही मत लेना उसको, उसकी ओर बिल्कुल तुमने दृष्टि दी तो तुम्हारा चतुर्गति संसार का परिपूर्ण प्रारंभ हो जाएगा। ऊपर से मिला लो। गुरु महाराज क्या देखें? शुद्ध दृष्टि क्या,
शुद्ध दृष्टि से अपने भीतर पथ को देखो। क्या क्या छोड़े? तिक्तम मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को छोड़ो। क्यों छोड़े मिथ्या की दृष्टि? असत्यम अनित्यम ना दृष्टन्ते, क्योंकि ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, इसको मत देखना, इसको देखोगे तो दुख उत्पन्न होगा। अच्छा गुरु महाराज, हाँ, अचेत दृष्टि ना दिए थे, अचेतन की ओर देखोगे तो बार बार संसार में जन्म मरण करोगे भगवान जी, बार बार चतुर्गति संसार की यात्रा करोगे। मानोगे? जो अपना गुरु तारण स्वामी को मानता होगा और जो पंडित पूजा के अनुसार स्वयं निर्वाण के मार्ग पे जाने वाली आत्मा होगी, सिर्फ वो ही मान सकता है, बस बाकी दुनिया में कोई नहीं मान सकता। क्योंकि गुरु आज्ञा शिष्य ही मान सकता है, गुरु आज्ञा को मात्र शिष्य सिरोधार कर सकता है। जो शिष्य नहीं है वो इस आज्ञा को सिरोधार करने की योग्य नहीं है, उसका पात्रता नहीं है, वो गुरु आज्ञा को स्वीकार नहीं करेगा। उसका संसार परिभ्रमण शेष है, अपने गुरु की श्रद्धा नहीं कर पाया, वीतराग मार्ग की श्रद्धा नहीं कर पाया, इसलिए उसका परिभ्रमण शेष है, इसलिए वो इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पाया। गुरुदेव आगे कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि दृष्टतम शुद्ध संयम च, तुम्हें यदि देखना है, दृष्टतम यदि तुम्हें देखना है तो शुद्ध संयम च, इसी समय समय सार शुद्ध तत्व शुद्धात्मा तुम्हारे अंतरंग में विद्यमान है, इसको देख लो ना। क्यों भर के देखने का भाव उत्पन्न कर रहे हैं? क्यों पर्यायों को देखने का भाव उत्पन्न कर रहे हो? क्यों रागद्वेष कसाय को देखने का भाव उत्पन्न कर रहे हो? भाव देखने कर ही रहे हो ना, भाव चेतना से, भाव प्राण से देखने की भावना हो ही गई है ना, तो पुद्गल को देखने की क्यों, अचेतन को देखने की क्यों, असत्य को देखने की क्यों, क्षणभंगुर पर्याय को देखने की क्यों? गुरुदेव कह रहे हैं देखने की भावना हो रही है ना, तो दृष्टतम देखो ना। कौन ने मना किया है? मैं देखने तो थोड़ी रोकता हूँ, तो मैं दर्शन गुण को थोड़ी ना आदेश करता हूँ, तो मैं दर्शन गुण को छीनने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्हें देखना है तो देखो। गुरुदेव क्या देखें? शुद्ध दृष्टि च, तुम्हें देखना ही है तो शुद्ध संयम च, तुम्हारा शुद्ध समय स्वरूप शुद्ध आत्मा तुम्हारे अंतरंग में, तुम्हारी निराकार ध्रुव जायक चेतना इसी समय विद्यमान है। इस शुद्ध समय सात तत्व को देख लो ना भगवान जी। इस समय सार को देखने में क्या परेशानी है? जो तीनों लोकों में स्वयं समय रूप है, जिस समय का अवलंबन ये काल द्रव्य लेता है, इस पूर्ण समय परमात्मा को, इसको देखने में क्या समस्या है? इस शुद्धात्म समय को देखने में क्या समस्या है? बताओ भगवान जी। पर को देखने, ज्ञेय को देखने में निरंतर भाव, परिणति, पूरी उपयोग की वृत्ति, ज्ञेय को देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, अचेतन पुद्गल को देखने के लिए पागल हुए जा रहे हो। इन क्षणभंगुर नश्वर पर्यायों के लिए जो असत्य है, इन कल्पनाओं को अपने उपयोग में संजो रहे हो, इनका चिंतन कर रहे हो, इन्हीं में इनकी चिंता में रत हो, इन्हीं के मोह में गाफिल हुए जा रहे हो। और गुरुदेव कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, ये तुम शिष्य हो तो मानो। दृष्टतम शुद्ध संयम च, तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा शुद्ध समय स्वरूप, तुम्हारा भगवान आत्मा भी तो तुम्हारे पास है, उसे देखो ना। उसे देखने में क्या दिक्कत है मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? इतनी दिक्कत है कि तुम्हें उसकी रुचि नहीं, इतनी समस्या है कि तुम्हें उसकी भावना नहीं है, इतनी समस्या है कि तुम उस पंडित की पूजा को स्वीकार नहीं करते, इतनी समस्या है कि तुम उस निराकार सत्य को सत्य नहीं जानते, तुमने झूठी कल्पनाओं में जीवन जीना चाहते हैं, तुमने मिथ्या का त्याग नहीं करा, बस इतनी समस्या है। नहीं तो भगवान गुरुदेव तो स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहे हैं, दृष्टतम शुद्ध दृष्टि च, नीचे की गाथा में कह रहे हैं दृष्टितम शुद्ध संयम च,
उस समय सारमयी शुद्ध तत्व निराकार ध्रुव निर्विकल्प परमात्मा हमारे अंतरंग में विद्यमान है। इष्टतम देखो देखो, नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। तुम्हें रुचि में नहीं दिखता इसलिए वो नहीं दिखता, तुम्हारी भावना में नहीं दिखता इसलिए वो नहीं दिखता, तुम्हारी लगन में नहीं दिखता इसलिए वो नहीं दिखता, तुम्हारी सत्यता में नहीं दिखता इसलिए वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें वो अपनेपन में नहीं दिखता इसलिए तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें उसके प्रति बहुमान नहीं आता इसलिए वो तुम्हें नहीं दिखता। भगवान वो तो है लेकिन तुम्हें उसकी प्रियता नहीं होती इसलिए वो तुम्हें नहीं दिखता। तुम जिन्हें भगवान की आज्ञा में नहीं रहते इसलिए तुम्हें वो नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। हमें उसका विश्वास नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। छाया की क्रांति आ जाए, प्रियता उत्पन्न हो जाए, ध्रुव का लक्ष्य बन जाए, उस परमात्मा के प्रति समर्पण आ जाए, गुरु वाणी को सिरोधार कर लिया जाए। इस वाणी को सिरोधार करने के बाद बाकी सारे विकल्प क्षीण हो जाए। दुनिया कितना ही कुछ भी कह ले, जनता कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तो गुरु वचनों से एक कदम के लिए हिलने वाला नहीं। जो शिष्टता को धारण करेगा वो उसे दिखाई देगा कि हाँ तारण स्वामी ने, जिनेन परमात्मा ने जो समय साथ शुद्ध सत्य कहा है वो ये बैठा हुआ है सत्य कायमान, वो बैठा हुआ है वितराग प्रभु परमात्मा। जो विश्वास कर लेगा, जो प्रीति कर लेगा, जो रुचि लगा लेगा, जिसकी भावनाएं सोच के हो जाएंगी, जिसको अपने अंतरंग से ये अंतरंग विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि बस यही एकमात्र ऐसा मेरा अलौकिक स्वभाव है जो संसार के विषयों के बीच से मेरी रक्षा कर सकता है, जिसे विश्वास हो जाएगा वो अपने निराकार को स्वयं में देख लेगा। और जो विश्वास नहीं कर पाएगा वो मिथ्या रूप संसार को देख के और मिथ्या रूप संसार में जन्म मरण के दुखों को भोगेगा। भगवान आगे देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, फिर देखो वही बात, सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम। ये सम्यक शुद्ध है और ध्रुव है। आत्मा में इसी पर सम्यक्तम, ये सम्यक्त है जो, ये सम्यक्त जो स्वभाव है, ये सम्यक्त जो सत्ता है, ये सम्यक्त जो अनादि निरंतर परमात्मा है, ये सम्यक्त जो अनंत गुणों की खान है, जो अनंत सार से भरा हुआ है, वो शुद्धम ध्रुवम, वो शुद्ध और ध्रुव है। शुद्ध शाश्वत ध्रुव परमात्मा है, ध्रुव सत्ता है, सम्यक्त शुद्ध है, ध्रुव है। भगवान जी ज्ञानमयम च संपूर्णम, और संपूर्ण रूप से ज्ञान में चेतना में विद्वान है। अद्भुत महिमा है गुरुदेव की। क्या कह रहे हैं, विस्तृतम शुद्ध संयम चा, उस शुद्ध समय साथ तत्व को देखो। कहाँ देखे, शुद्ध सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, वो ध्रुव परमात्मा, वो शुद्ध परमात्मा शाश्वत रूप से सम्यक में व्याप्त है। कहाँ कहाँ है, ज्ञानमयम से संपूर्णम, जहाँ जहाँ ये ज्ञान चेतना है, जहाँ जहाँ ज्ञानमय सत्य है, जहाँ जहाँ ज्ञानमय निराकार सत्ता है, क्या संपूर्णम, वहाँ वहाँ संपूर्णता से सम्यक है, वहाँ वहाँ संपूर्णता से शुद्धात्मा है, वहाँ वहाँ संपूर्णता से शुद्ध समय सार नहीं सत्य है। भगवान जी सब जगह है, हर स्थिति में है। ज्ञानमयम
जहाँ ज्ञानमय स्वभाव को जानोगे, जहाँ ज्ञानमय स्वभाव को पहचानोगे, जहाँ ज्ञानमय सत्ता का अवलंबन लोगे, सब संपूर्ण संपूर्णता से ये निराकार परमात्मा समेत शुद्ध सम्यक शुद्ध अपना ध्रुव परमात्मा समय दृष्टि में दिखाई देगा। अज्ञान का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा कि मैं ज्ञान नहीं सकता हूँ। और जहाँ ज्ञान में चेतना का अवलंबन आया वह सम्यक अपनी शुद्ध ध्रुव सत्ता अपना समय सारमय अंग दिअंग सर्वांग नंद चतुर्थे ममल ध्रुव उत्पन्न, वह सर्वांग से ऐसा अनंत चतुष्टयमय सर्वोपदेशों से अपना ममल स्वभाव तुम्हें स्वयं उत्पन्न जयवंत दिखाई देगा। भगवान जी अपनी भगवत सत्ता का विश्वास, अपने भगवत स्वभाव की भावना, अपने वितराग पद की रुचि, अपने निराकार की लगन, यदि देखना है तो निराकार को देखो। क्या देखते हो? आकार और जड़ को। उसको देखो जिसे संसार ना देख सकते हो, उसे देखो जिसे अज्ञानी ना देख सकते हो। तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी पंडित हो, तुम ज्ञान से देखो। जिसको देखें, जिसको संसारी ना देख के दुखी है, तुम उस सुखमय चेतन स्वभाव को देख लो तो तुम परम सुखी हो जाओ। परम निधि को देखो अपने अंदर में व्याप्त। क्यों नहीं देखते? विश्वास नहीं है जिन वचनों का, इसलिए नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? हाँ, रुचि नहीं है परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने की, इसलिए नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भैया? हमें क्यों नहीं दिखता? अरे अरे अरे, राग देश कसाय के भावों से फुर्सत नहीं है, तो सम्यक का भाव उत्पन्न कैसे करें? समय का अभाव है। हाँ बिल्कुल सही। पर समय में जन्म मरण करने का तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि तुम्हें अपने स्व समय का अभाव है। अपनी दुर्गति का बीज खुद बो रहे हैं भगवान। अपनी जन्म मरण दुख रूप संतति को खुद बढ़ा रहे हो और कह रहा हो कि हमारे साथ अन्याय होता है। कौन करता है बताओ तो? पड़ोसी। खुद लगे हो 9 के 11 करने और कह रहे हो कि हमारे साथ अन्याय होता है। खुद लगे हो विषय वासनाओं में, मिथ्यात्व से संपूर्ण, कहते हो कि हमारे साथ अन्याय होता है। अब इतने समय से जन्म मरण कर रहे हैं। हे भगवान, चैतन्य स्वभाव की खबर कब ली तुमने? जिन वचनों की सुरति कब ली तुमने? कब तुमने गुरु आज्ञा को दृढ़ता से मान के और बाकी सब का परिहार किया? हम तो भटकना ही नहीं छोड़ते, हम तो अटकना ही नहीं छोड़ते। हमारी तो रुचि सम्यक तो नहीं होती, हम तो चेतना अकेले को सत्य मानते नहीं हो। हमारा निर्माण कैसे होगा भगवान? हीन काल में संभव नहीं है। जब सच्चा श्रद्धा उत्पन्न होगा तब ये वाणी अंदर जाएगी। कितने बार पंडित पूजा का पाठ कर चुके, लेकिन इन शब्दों का भावार्थ मैं आत्माओं क्यों नहीं छूता? हमसे क्यों निकल रहा है कि शब्द का भावार्थ? यहाँ हमें पूर्ण आस्था है जो कहा जा रहा है। अपने आप पंडित पूजा बोलती है, तुम पाठ करते हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ से आएगा? भटको। एक श्रद्धा जिसके पास ना हो उसे कहाँ से आएगा? एक विश्वास जिसके पास ना हो उसे कहाँ से आएगा? इतनी गारंटी दे रहा है। ये भावार्थ जो सुन रहा है ना, जितना तुमने पंडित पूजा जी का सुना है, ये भावार्थ सुन रहा है ना, इसके बाद तुम जब भी यदि एक श्रद्धा करके अन्य पक्षों का विकल्प छोड़ के जब भी पंडित पूजा जी का पाठ करोगे तो एक एक शब्द तुम्हारी भाव वासना में बोलेगा, एक एक शब्द तुम्हारी अनुभूति में बोलेगा, एक एक शब्द तुम्हारे ज्ञान में बोलेगा। ये लिखा है गुरु महाराज, ये कहा है गुरु महाराज ने। इसलिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
नहीं चाहिए भगवान, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानम मयम चा संपूर्णम, तू ऐसे संपूर्ण ज्ञान से भरा पूरा है, तू ऐसे संपूर्ण चेतना से भरा पूरा है, तू ऐसे संपूर्ण ज्ञान घन पिंड अपने चैतन्य घन पिंड से लबालब है, तेरी ज्ञान में चेतना में सम्यक ध्रुव ज्ञान में सत्ता है, तेरी ज्ञान में चेतना में ही समेसार ध्रुव परमात्मा है। दृष्टतम इस ज्ञान में स्वभाव को स्वयं में देख और तारक तनंदे पूर्णता करते हैं। ममल दृष्टि सदा उरे, जो बुद्धिमान है वो सदा अपने ममल स्वभाव पे ही दृष्टि रखते हैं, और जो अज्ञानी है वो संसार पे दृष्टि रखते हैं कि संसार क्या कहेगा, समाज कैसे चलेगी, लोग कैसे कहेंगे, उनके लिए अगली गाथा है लोग मूढ़म न दृष्टि, लोग क्या कर रहे हैं इस मूर्खता को मत देखो तो मोक्ष मार्ग होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, इस मूर्खता को देखोगे तो निर्वाण 3 काल में होने वाला। सत्य क्या कहता है ये देखो, जनवाणी क्या कहती है ये देखो। जनवाणी कहती है ममल दृष्टि, बुद्धिमानता इसमें है, समझदारी इसमें है, मानस स्वभाव की सार्थकता इसमें है। ममल दृष्टि, अपने ममल स्वभाव को, सर्व कर्म रहित अपनी ममल सत्ता को, अपने वीतराग पद को, अपने निर्गंध वीतराग शुद्ध स्वभाव को स्वयं में देख लिया जाए। समझदारी इसमें है, बुद्धिमानता इसमें है। राग देश कसाय को देखने से तुम्हारा है 3 काल में होने वाला। पर गए अशुद्ध भाव को, भैया अशुद्ध भाव नहीं छूटते, क्रियाएं नहीं छूटती, इंद्रिय भोग नहीं छूटते। कितने समय से रो रहे हो, तुम्हारा कल्याण आज तक हुआ नहीं, ये नहीं छूटते। इन्हें देखने से कोई काम चलने वाला, काम बनेगा। ममल दृष्टि, कसाय को देखते देखते कसाय से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम कहो राग देश नहीं छूटता, और राग देश को देखते रहो, दृष्टि तो वही संलग्न है। तुम कहते क्रोध नहीं छूटता, भैया कोई उपाय बता दो कि हमें क्रोध छूट जाए। भगवान जब क्रोध आता जब तक क्रोधी रहते ही हो, लेकिन जब क्रोध नहीं आता तो इस बात में बने रहते हो कि क्रोध मुझसे नहीं छूटता। अभी बोल दे रहे ये, पहले तुम कसाय को छोड़ने की बात करो, क्रोध को छोड़ने की बात करो, और क्रोध को देखते रहो। ये क्रोध तो मेरा स्वभाव बन गया, कब तक छोड़ लो? क्रोध को छोड़ने के लिए तुम्हें अपने शांत निराकार निराकुल स्वभाव को देखना पड़ेगा, तो क्रोध आना अपने आप छूट जाए। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। जिस समय इस सत्य को देख लोगे उस समय क्रोध अपने आप ही बुलायमान। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ममल दृष्टि सदा बुरे, बुद्धिमान इन कर्म मनों से रहित दृष्टि को ही सदा सर्वदा जीता है। अज्ञानी जीव इन 5 इंद्रियों के घोड़ों सहित और इस मनोरथ रूपी रथ में यह जीव अनंत काल से सो रहा है। उनके उदय से 5 इंद्रियों का संयोग तो मिल गया, पुण्य के वजह से मन रूपी रथ तो मिल गया, लेकिन इस मन रूपी रथ के इन 5 घोड़ों पे ये सो रहा है, इसलिए इसकी लगाम नहीं है, और ये अज्ञानता में ही आचरण करने में लगा। ये इतना मन का घोड़ा इन 5 इंद्रियों के विषयों में इतना तेजी से भाग रहा है, लेकिन इसकी जागृति नहीं है, इसकी नींद लगी हुई है। और इस मनोरथ के घोड़े पे, इस मनोरथ के 5 इंद्रियों के घोड़ों के साथ भागता भागता ये जीव इस पुण्य घोड़े को नष्ट करके मन और इंद्रियों को विलोप कर नर्क निरोध आदि की आयु को बांध रहा है, दुष्ट कर्मों को बांध रहा है, संसार में जन्म मरण की संतति को बढ़ा रहा है। भगवान जी अनादि से यही चक्कर चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं अब समझ जाओ, ममल दृष्टि सदा रहे, जाग जाओ। ये मनोरथ रूपी जो तुम्हारा रथ है, इस पे तुम सो मत, तुम जागृत होकर बैठो, जाग के बैठो। तो जैसे ही तुम जागोगे तो इस मन की लगती लगाम खींचो,
इन घोड़ों को कंट्रोल करो, जैसे ही ये घोड़े कंट्रोल होंगे अपने ध्रुव पथ का चिंतन होगा, अपनी आत्मा की जागृति आएगी, अपने ममल स्वभाव को देखने की दृष्टि उत्पन्न होगी, तो अपने आप ही तुम्हारी दिशा सत्य की ओर मुड़ जाएगी, अपने आप ही तुम्हारी दिशा निर्वाण की ओर मुड़ जाएगी। ये मन का मिलना सार्थक हो जाएगा। मन का मिलना सार्थक हो जाएगा, मनुष्य भाव की सार्थकता हो जाएगी। अपन कितना सरल उपदेश है। लोग मूढ़म न दिष्टते, तुम लोग क्या करते हैं वो तो मूढ़ है। मिथ्या इस पंचम काल में लिखो, नोट करो अपनी डायरी में, कर सकते हो तो इसी पर नोट करो। इस पंचम काल में जितने भी जीवों ने जन्म लिया है सब मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि जीवों का संस्कार मिथ्यात्व में ही रमण करने का है। लोक मूढ़म, वह लोग तो लोक मूर्तावत पूर्ण रूप से मिथ्या क्रिया में आचरण करेंगे, और तुम कहोगे कि लोग ऐसा करते हैं, तुम भी मिथ्या के साथ कहोगे। मिथ्या सहित जन्म लिया है जीव, कोई बिरला है तारम शरण जैसे सतगुरु की शरण में आके और सम्यक को प्राप्त करके इस मिथ्या की कड़ी को तोड़ पाया। कोई बिरला है, कोई बिरला। यहाँ तो लोक मूर्ता में मदमस्त ये जीव मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म हुआ है, तो वो लोक मूर्ता सहित अपनी मूल दृष्टि से क्रिया कांड और आडंबर में ही पूजा विधान और धर्म की मान्यता कर रहे हैं। मिथ्यात्व में ही धर्म का पोषण चल रहा है। मिथ्यात्व का ही जन्म लिया, मिथ्यात्व संस्कारों को लेके आया है, मिथ्यात्व संस्कारों में डूबा हुआ है जीव। इसलिए ये लोग ये जनमानस तो पूर्ण मिथ्या क्रियाओं में ही धर्म को कह रहा है, धर्म को बोल रहा है, धर्म को मान रहा है, उसका धर्म मिथ्यात्व में है। क्यों? क्योंकि जन्म ही मिथ्या संस्कार सहित हुआ है। अपने और आपके संस्कार, मेरे संस्कार भी आपके पूर्व मिथ्यात्व सहित ही थे। लेकिन यहाँ सतगुरु की शरण, जिन वचनों का अवलंबन, निराकार की आराधना और शुद्ध पंडित पूजा, ज्ञानी की पूजा को जानकर आज भान होता है कि लोग मूढ़म न दिष्टते। ये जनमानस क्या कर रहा है, ये मूढ़ लोग क्या कर रहे हैं, इनकी ओर देखना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो ज्ञानी है, जो सत्य को जानते हैं, उन्हें पता है पंचम काल ह्रास का समय है, मिथ्यात्व सहित जीवों का जन्म है और मिथ्या क्रियाओं में ही वो लगे हैं। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, इस ओर तो देखना बंद करो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं लोग मूढ़म ना, दुनिया क्या कर रही है मत देखना भगवान, मानोगे? भैया वो तो जहाँ जाते हैं वो तो ये सब बताते हैं, वो तो वहां जाते हैं, वहां जाए नहीं जाए, तुम जानो भगवान, तुम जानो, हम कहीं नहीं जा रहे। लोग मूढ़म दिष्टते, हमें लोक मूर्ता से कुछ लेना देना, लोग कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते इससे हमें कुछ लेना देना। हमें तो एक बात मालूम है, देव पाखंड न दिष्टते, देव के नाम पे पाखंड हमारे लिए स्वीकार नहीं है, देव के नाम पे आडंबर हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि देव मात्र चैतन्यमयी है, चतुर्दश प्राण संयुक्तम, जो 14 प्राणों से संयुक्त है, जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें अनंत चतुष्टय पाया जाता है, जिसमें वीतरागता निर्ग्रंथता पाई जाती है, जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी है। ऐसे अरिहंत परमात्मा के अलावा इस जगत में कोई है नहीं है। और अंतरंग से मेरा निराकार ध्रुव यही विपराग चेतना, बस एक यही चैतन्य देव है, एक यही चैतन्य परमात्मा है, इसके अलावा कोई दूसरा देव।
देव निज आत्मा है, इसलिए देव पाखंड न दृष्टते, देव के नाम पे पाखंड हमें स्वीकार नहीं है। यथार्थ की बात करो, देव को कहीं से भी परिभाषा उठा। सच्चे देव की परिभाषा क्या है? तो गीत रागी सर्वगुरु हेतु देवी 14 प्राण से संयुक्त है। उनके अलावा यदि कहीं भी देव की मानता है तो देव के नाम पे पाखंड है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं देव पाखंड ना दिखते क्या कहे, और गुरुमा जो क्या अनायतन मद अष्टम चा, 6 अनायतन और ये 8 मद, ये जो दिख रहे हैं आपको ना, इनकी ओर कभी देखना मत। कभी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनको मानने वाले, इनके स्थान, इनकी शरण में 3 काल में मत जाना। और इन 8 मदों की मदिरा से जो अज्ञान का पान करके ये झूठा अहंकार है, झूठा अहंकार है, सब जानते हुए भी अनजान, सब समझते हुए भी बेभान, जिनवाणी मिलते हुए भी अपनी मन मर्जी करने का जो मद है, इस मत को अपने जीवन से हटाओ। ये अज्ञान मत है। परमाश कह रहे हैं अनायतन मद अष्टंशा, इन 6 अनायतन और इस 8 मत को त्याग कर शंका अस्त न दिखते, कभी भी इस शुद्ध पूजा पे या शुद्ध सम्यक पे अपने वीतराग पद पे कभी शंका मत करना। इन 8 प्रकार की शंकाओं को ना दिखते देखना मत, नहीं तो सम्यक का वैभव प्रकट नहीं होगा, सम्यक की सरिता उत्पन्न नहीं होगी। इन 25 मल दोषों में यदि कहीं भी उलझे तो तुम्हारी स्वयं की निधि तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होने वाली। अटकना मत भगवान, भटकना मत। तुम क्या करें गुरु महाराज, नहीं देखे इन सबको तो फिर दिष्टतम शुद्ध पदम सा। अरे भगवान तुम देखो ना, क्या देखें? पदम साधन, अपने शुद्ध पद को प्रकट करने वाली साधना को देखो ना, वीतराग पद को प्रकट करने वाली साधना को देखो ना, वीतराग पद को प्रकट करने वाली पंडित पूजा की आराधना को देखो ना, वीतराग पद को प्रकट करने वाले निर्ग्रंथ परमात्म दशा को उत्पन्न करने वाले, अपने परमात्म पद को प्रकट करने वाले ध्रुव तत्व की साधना को देखो ना। कैसे गुरु माए ने दिष्टम शुद्ध पदम साधम क्यों कहते हो? क्या देखे? क्या तुम्हारा शुद्ध तत्व नहीं है? क्या शुद्ध तत्व की साधना उत्पन्न नहीं हो सकती? रत्नत्रय का आचरण उत्पन्न नहीं हो सकता? अपनी आत्मा का पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता? फिर क्यों भाईना बनाते हो कि क्या देखे ये सब ना देखे? भाईना इसलिए बनाते हो कि खुदगल को निहारने की आदत पड़ गई ना, खुदगल को सत्य मानने की आदत पड़ गई ना। मिथ्या संस्कार कहीं जन्म लिया है तो वह मिथ्या का संस्कार चित्त से जाए तब तो निराकार के दर्शन की भावना आए। जब वो अज्ञान रूप वो संस्कार जो मिथ्यात्व को देखने का है, जड़ को देखने का है, जब वो मिथ्या जड़ को देखने का संस्कार अंतर आत्मा से परिहार हो, जब वो मिथ्या संस्कार आत्मा से हटे तो सम्यक रूप निराकार को देखने की भावना उत्पन्न, तो ये गुरुवाणी अंदर जाए, कैसे अंदर जाए? दिष्टतम शुद्ध परम साधम देखना है तो शुद्ध पद की साधना को देखो ना, है तुम्हारे पास, देख सकते हो तुम, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है, मन सहित हो, पंचेंद्र संयोग में हो, चाहो तो उसकी प्रियता से, उसकी लगन से अपने आप को अपने वीतराग पद की साधना में लगा सकते हो, वीतराग पद में संलग्न कर सकते हो, अपने विवेक विचार से सम्यक चिंतन कर सकते हो, सम्यक मंथन कर सकते हो, सम्यक में अवगाहन कर सकते हो। है सामर्थ्य तुम्हारे पास, है शक्ति तुम्हारे पास, लेकिन भगवान उपयोग करते हो उसका नहीं, नहीं है ना लगन दृष्टिदम देखने की। बार बार प्रश्न करते लोग, भैया हम वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम भगवान मतलब तो संसार में ही कुछ करना चाहते हो, संसार में ही कुछ देखना चाहते हो, हमें निष्पद को देखने की कोई बात ही, निराकार को देखने का कोई लक्ष्य ही। तभी तो तुम्हारी बात है कि भैया क्या करेंगे, दिन भर फालतू दिमाग शैतान का घर, क्या करेंगे? सब नहीं करेंगे,
शैतान है ये दिमाग, मन शैतान है। यदि से अशुभ का भोग दिन भर चलता है और अशुभ के भोग में थोड़ी क्षमता आ जाए तो शांति आ जाए तो शुभ का भोग चाहिए। शैतान है ये भूत है, भूत उपयोग। यदि से ज्ञान का भोग नहीं मिल रहा तो ये भूत शुभ अशुभ के विषयों में तो रंजायमान। गुरुदेव कह रहे हैं इस भूत को भोगों से हटाओ। तो यदि इसे दिष्टतम शुद्ध पदम साधम, शुद्ध पद की साधना में लगा दिया तो यही उपयोग शुद्ध उपयोग रूप हो जाएगा। हाँ, ये भूत अपने भूत को पास्ट को छोड़ के अपने भविष्य में परमात्मा हो जाएगा। स्वयं चैतन्यमय परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाएगा, स्वयं निर्गंतता के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, स्वयं परम आनंद के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, स्वयं परम सुख, परम शांति, अनंत हर्ष, अनंत उत्साह, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त अपनी अजर अमर अविनाशी चेतना रूप स्वयं व्यक्त हो जाएगा, स्वयं ज्ञान में पद में व्यक्त हो जाएगा, स्वयं आनंद में पद में व्यक्त हो जाएगा, स्वयं सुख और आनंद से उत्पन्न हो जाएगा। भगवान बस आज ही शाम को फिर ये गाथाएं चलेंगी जो अभी सुबह चली। भगवान रुचि लेके आओ, प्रीति लेके आओ जिन वचनों से, गुरुदेव की शिष्यता लेके आओ और ये भावना लेके आओ कि एक बार जो गुरुदेव कह देंगे वो हमारे जीवन में प्रमाणित हो जाएगा, उसको हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, फिर पूरी दुनिया पलट जाए, पूरा विश्व पलट जाए, लेकिन हमारी आस्था पलटने वाली। इतना दृढ़ संकल्प लेके आओ और फिर सुनो इस गुरुवाणी को, अपना आत्मा का अनुभव हमें अपनी आत्मा में स्वयं प्रकट होता हुआ दिखाई। बोलिए पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की, शुद्ध पूजा महाविधान की जय। नमस्तु आनंद हर में पद